अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए कुछ अपडेट्स आई हैं, उस बारे में पूरी जानकारी दूंगा इंशाल्लाह। और नुसुक ऐप के लिए और नुसुक कार्ड के लिए क्या करना है, कहाँ बनता है, उसके बारे में कितनी हिफाजत करनी है, ये भी इंशाल्लाह बताएंगे। और साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाजियों को नहीं करनी चाहिए, अगर ये गलती आपने कर दी तो आपकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। इसके लिए पूरी जानकारी आपके लिए लाया हूं, वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो भी हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मुस्लिम बिरादरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए जो कल तक फ्लाइटें गई हैं, वो 44 फ्लाइटें अभी तक जा चुकी हैं 18 तारीख से कल तक के लिए। और जिसके अंदर में 12,218 हाजी मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं। और कल जो फ्लाइट गई है, यानी कि बुधवार के दिन जो फ्लाइट गई है, उसके अंदर में 14 फ्लाइटें गई हैं, जिसके अंदर में 4,065 हाजी माशाल्लाह मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं। और कुल हाजी 12,218 अभी तक मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा कि पहले फेज की फ्लाइटें मदीना शरीफ जाएंगी और उसके बाद जिद्दा की फ्लाइटें शुरू होंगी, यानी 30 अप्रैल से जाने वाली दूसरे फेज की फ्लाइटें जिद्दा से जाएंगी और उनको मक्का शरीफ लेकर जाया जाएगा। और जो हाजी अभी पहले फ्लाइटों से जो मदीना शरीफ पहुंचे हैं, वो इंशाल्लाह 26 तारीख तक उनको मक्का शरीफ के लिए रवाना किया जाएगा। यानी उनके 8 से 9 दिन हो जाने के बाद पहली रवानगी उनकी 26 तारीख से मदीना शरीफ से मक्का के लिए होगी। तो ये है पूरी अपडेट हाजियों के लिए जो मदीना शरीफ गए हैं पहली फ्लाइटों में। और जो आने वाली अपडेट्स है उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। और साथ ही साथ कल यानी बुधवार के दिन एक मीटिंग की गई थी, जो हज काउंसिल फैद सूरी हैं उनकी तरफ से, जो वॉलंटियर्स हैं वहां पर जो हज कमेटी की तरफ से गए हैं, उनके साथ मीटिंग की गई है और उनको पूरी तरह से जो हिदायतें देनी थी उस मीटिंग में बताया गया है। और ये कल मीटिंग हमारे हज के काउंसिल जनरल फैद सूरी ने की है और बहुत सारी जानकारियां और हाजियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें की गई है इसके अंदर में। तो ये पूरी अपडेट आपके लिए है। अगर आप भी हज करने के लिए जाने वाले हैं, तो जब आपकी फ्लाइट है उससे 24 घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग करनी है आपके हज का अमेरिकेशन, जहां पर आपकी हज ऑफिस है वहां पर, और पूरी तरह से आपको तैयारी करके वहां जाना है। इस तरह से ये पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से है। और दूसरी चीज ये है कि नुसुक कार्ड, बहुत सारे हाजी ये चाहते हैं कि नुसुक कार्ड कहाँ बनता है वो आपको जानकारी दे। तो देखिए, अगर आप पहले फेज में मदीना शरीफ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके नुसुक कार्ड मदीना शरीफ में ही बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप दूसरे फेज में जा रहे हैं, यानी जिद्दा से अगर आप जा रहे हैं, तो आपके नुसुक कार्ड मक्का शरीफ में बनेंगे। नुसुक कार्ड बनवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नुसुक कार्ड के बगैर आपकी एंट्री कहीं पे भी नहीं हो सकेगी। और खास करके हज के 8 दिन पहले आपको बहुत चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। और इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि नुसुक कार्ड के बगैर आपकी एंट्री मक्कतुल मुकर्रमा में अंदर में भी नहीं होगी और काबतुल्लाह शरीफ के पास भी नहीं होगी। हर वक्त आपका नुसुक कार्ड चेक किया जाएगा। इस तरह का नुसुक कार्ड आपका होगा, ये आप देख लीजिए, ये इस तरह का नुसुक कार्ड है आपका। इसको आपको संभाल के रखना है। जो नुसुक कार्ड में क्लिप दी जाती है इस तरह की दी जाती है, उसके चांसेस होते हैं ब्रेकेज होने के, टूटने के। इस तरह से आपको इसको संभाल के, दूसरी जो हमारी हज कमेटी की तरफ से क्लिपें दी जाती है उसके अंदर में आपको इसको जोड़ लेना है। यानी इस तरह से आपको इसकी हिफाजत करनी है। इस तरह से आपको उसको ऐड करके उसके अंदर में रखना है कि आपके नुसुक कार्ड की हिफाजत हो सके। और अगर इस तरह से नहीं होता है तो ये क्लिप को आपको निकाल के इसके अंदर से डाल के अच्छी तरह से उसको सेफ कर लेना है। और हर वक्त ये आपके गले में होना चाहिए। कहीं पे भी आप बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो आपके पास ये नुसुक कार्ड का होना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आपको कम परेशानियों को करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हर वक्त कहीं पे भी आपकी चेकिंग हो सकती है। हज के 8 दिन पहले, हज के बाद तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन हज से पहले 8 दिन से पहले बहुत ही ज्यादा चेकिंग होती है।
इस वजह से ये नुसुक कार्ड की हिफाजत करें। और अगर आप कहीं पे भी जियारतों के लिए जाएं तो खास करके हो सके तो आपके पास वक्त है तो हज के बाद ही जाए। हज से पहले जो आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं मक्का शरीफ की, यानी आप तैफ जाते हैं, वहां पर आपको वापसी में 3 से 4 बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। वहां पर सबसे ज्यादा चेकिंग होती है। अगर आप बगैर नुसुक कार्ड के गए हैं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। जियारतों के लिए कहीं पे भी जाए या तो आप बिल्डिंग के बाहर निकले, ये नुसुक कार्ड आपको साथ रखना है। नुसुक कार्ड आपको मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है। जैसे ही आप मदीना शरीफ उतरेंगे, आपकी बिल्डिंगों में सऊदी अरब के नुमाइंदे आएंगे, आपका वहीं पे नुसुक कार्ड बनेगा। अगर आप पहले मक्का शरीफ जाएंगे, आपकी बिल्डिंगों में सऊदी अरब की तरफ से जो बंदे आएंगे वो आपको नुसुक कार्ड की पूरी अपडेट के साथ आपके फोटो निकालकर आपकी डिटेल को मैच करेंगे। उनके जो पाम टॉप होते हैं, उनके जो कंप्यूटर होते हैं, उसमें मैच करके आपकी पूरी डिटेल उसमें फिट कर देंगे। उसके बाद दोनों डिटेल मैच करके आपकी फोटो निकाल के 102 दिन के अंदर में वही बिल्डिंग में आकर आपका नुसुक कार्ड आपको मिल जाएगा। तो पहले जब आप उतरते हैं, उसके एक दिन बाद जब उमरा कर लेते हैं, तो पहले आप मक्का शरीफ जाकर ये नुसुक कार्ड कैसे बनेगा, आपके मौलिम को, आपके बिल्डिंग वालों को पूछकर वो कब कौन से टाइम पे आने वाले हैं ये आप जरूर जान ले। और नुसुक कार्ड जितना हो सके उतना जल्द से जल्द बनवा ले। तो ये पूरी जानकारी है नुसुक कार्ड के हवाले से। और एक चीज मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि बहुत सारे हाजी कुछ गलती कर देते हैं। जहां पर कुछ हाजियों की गलती ये होती है कि उम्र की वजह से या तो उनको कोई हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से उनको गुस्सा तुरंत आ जाता है और कुछ गलती कर देते हैं। वहां पर सिक्योरिटी होते हैं उनके साथ में या तो पुलिस वालों के साथ में, उनको वहां से हटाया जाता है। वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ जगह बैठने की ऐसी होती है, वहां पर जाके हाजी बैठ जाते हैं, या तो उनको वहां से उठाया जाता है, या तो धूप की वजह से कहीं छांव होती है, वहां पर खड़े रहने की मनाही होती है, फिर भी वहां जाकर खड़े रहते हैं। वहां पर सिक्योरिटी वाले या तो पुलिस वाले उनको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुलिस वालों से उलझते हैं। एक चीज का खास याद रखना है, किसी भी गवर्नमेंट के आदमी से या तो किसी के साथ भी वहां पे आपको उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। अगर आप उनके साथ कुछ भी बदतमीजी करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। और वहां की जो कायदे कानून है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसके लिए जितनी हो सके उतनी नरमाई से बात करें। और अगर आप कुछ भी ऐसा गुस्सा करेंगे या तो कुछ भी ऐसी बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। और ऐसी चीजें ना करें जिससे आपको बहुत परेशानी हो सके। जैसे तवाफ के दौरान कुछ चीजें वहां पर पड़ी रहती हैं, उसको उठाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और कोई ऐसी चीज जो आपको दिखती है उसको भी ऐसा सोच के आप ना उठाएं कि हम जिसकी है उसको दे देंगे, हमने देखा है उसको, ऐसा भी बिल्कुल काम ना करें। क्योंकि वहां पर 24 घंटे हर वक्त कैमरे की नजर रहती है। और खुदा न खास्ता आपने कोई चीज उठाई है तो फिर आपको वो चीज बताना पड़ेगा कि वो चीज आपकी नहीं है, उसकी है, या तो मैं उसको देने जा रहा था। तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। अगर आप सवाब की नीयत से भी ये काम करने गए हैं, लेकिन आप उल्टे फंस सकते हैं। यानी किसी चीज को भी आपको उठाना नहीं है, ना ही किसी की खिदमत करने जाना है, ना ही किसी को फायदा पहुंचाना है। अगर आपने देखा है तो आप अनदेखा करके वहां से गुजर जाएं। क्योंकि हो सकता है उसकी जो आप अच्छाई करने जा रहे हैं उल्टा आपके ऊपर भी आ जाए। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है। और वहां की चीजों को खास करके मैंने एक वीडियो बनाया दिखाया है आपको, उसको आप जरूर देख लीजिए। कोई भी चीज वहां की काटना पीटना या तो कोई भी चीज को वहां से सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाया गया है उसको निकालना नहीं है। कुछ हाजियों ने ये गलती की है, इसका वीडियो मेरे पास आया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो काबतुल्ला शरीफ के ऊपर जो मताफ होता है, जो काबा शरीफ की तरफ जो गिलाफ लगाया जाता है, उस गिलाफ में से कुछ हाजी ये तार काटते हैं, उसके कुछ धागे उनके काट के अपने पास रख लेते हैं, लेने के लिए जाते हैं, बाकायदा कैंची लेकर गए हैं, उसको काटते हैं। इस तरह के हाजियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनको क्या अंजाम होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कोई चीजें ना करें जिससे आपको परेशानी हो जाए और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े।
मेरा बताने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल भी होशियार रहें, कोई ऐसी चीज ना करें कि जिससे आपको तकलीफ हो। ऐसी चीजों में हज कमेटी भी आपकी मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पर आपको अरबी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। आप वहां पर उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे कि आप किसके लिए ये काम किए हैं या क्यों किए हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। एक वीडियो है जो मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं, वो आप जरूर देखिए। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो देखा आपने, इस तरह से हाजी करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ऐसी चीजों से खास बच के रहना है। ये सिर्फ मेरा बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको अवेयर करना है, आपको जागरूक करना है, आपको दिखाना है कि ऐसी कोई चीजें ना करें जिससे आपको परेशानी हो। बस मेरा बताने का मकसद यही था। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।